नमस्कार साथियों। कल के वीडियो में मैंने ये समझाया था कि हिस्ट्री कैसे खुद को रिपीट करती है और हम कैसे हिस्ट्री को समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई राजा है जो कि एक टाइम फ्रेम पर राज कर रहा है किसी भी जगह पर या किसी भी साम्राज्य पर, और वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ता है, जीतता है, एक तरीके से एक ग्रेट किंग बन जाता है। तो उसके बाद में उसी के परिवार के जो दूसरे राजकुमार हैं, मान लीजिए उसका बेटा हो गया या पोता हो गया या और कोई भी उस टाइम के जो हैं, शायद जो है वो उस टाइम बाद जो है एक लो में आ जाएंगे और जो है वो राज नहीं कर पाएंगे, वो थोड़े कमज़ोर राजा होंगे। उस राजा के बाद में एक ऐसा टाइम आएगा कि कोई भी जो दूसरा राजा है वो शायद उसके बराबरी का नहीं होगा, लेकिन फिर से कुछ समय बाद में 100 साल बाद, 200 साल बाद या थोड़े समय बाद में एक वापस ऐसा समय आएगा, कोई ऐसा राजा आएगा उसके परिवार का या फिर कोई दूसरा जो उसकी जगह ले लेगा, उसकी बराबरी कर लेगा। इतिहास में हमको ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि किसी टाइम फ्रेम पर कोई एक इंसिडेंट हुआ, कोई घटना हुई, लेकिन उसके जस्ट बाद में, उसके कुछ समय बाद में एक लो आया, एक नीचे से गिरावट आई और कुछ नहीं हुआ, लेकिन वापस से एक ऐसी घटना होती है जो ध्यान भटका देती है पिछली घटना से और उसकी जगह ले लेती है। यानी कि अगर हम देखें कि इतिहास में अगर अशोक जैसे और चंद्रगुप्त जैसे राजा हुए, तो समुद्रगुप्त जैसे राजा भी हुए, और उसके बाद में हर्षवर्धन जैसे राजा भी हुए, और उसके बाद में राजेंद्र चोल जैसे राजा भी हुए, पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा भी हुए, अकबर जैसे राजा भी हुए, एंड महाराणा प्रताप, और उसके बाद में ब्रिटिश। ये सभी जो राजा हैं या फिर जो शक्तियाँ हैं, उन्होंने अलग अलग टाइम फ्रेम पे भारत पर राज किया। लेकिन इनमें कॉमन चीज़ क्या है? ये सभी शक्तिशाली थे, लेकिन डिफरेंस क्या है? अलग अलग टाइम फ्रेम पर राज किया। और वही हिस्ट्री कैसे चलती है? अप डाउन, यानी कभी भी पैरेलल नहीं चलती है,